स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे उन बड़े बड़े यील्ड्स की जो सबको लुभाते हैं, उनके पीछे छुपे असली गणितीय जोखिमों की, और हाँ, सबसे जरूरी टैक्स की उस कठोर वास्तविकता की जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के सवाल पर सोचते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट बिना किसी बिचौलिए के काम कैसे करते हैं? मतलब सोचिए, कोई पारंपरिक ब्रोकर नहीं, कोई ऑर्डर बुक नहीं, फिर भी हर दिन अरबों डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है। जादू लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर गणित और स्मार्ट कोड है। आज हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, डीफाई ग्रोथ इंजन। दूसरा, यील्ड फार्मिंग रणनीतियां। तीसरा, इम्पर्मनेंट लॉस ट्रैप। चौथा, कुछ बहुत ही जरूरी डीफाई एनालिटिक्स टूल्स। और पांचवां, टैक्स की असली दुनिया। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, डीफाई ग्रोथ इंजन। देखिए, इस पूरी व्यवस्था का जो दिल है ना, वो है लिक्विडिटी पूल। आसान भाषा में समझें तो ये बस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारी संपत्तियां या एसेट्स रखे होते हैं। यहां कोई बैंक या ब्रोकर नहीं बैठा है, सब कुछ एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर यानी एएमएम एल्गोरिथम से चलता है। लोग अपना पैसा इन पूल्स में डालते हैं और जब भी कोई ट्रेडिंग होती है तो उन्हें फीस का एक हिस्सा इनाम के तौर पर मिल जाता है। यही वो असली इंजन है जो डीफाई को चलाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी यील्ड फार्मिंग रणनीतियां। अक्सर लोग स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, स्टेकिंग काफी सीधा और कम जोखिम वाला काम है, जहां आप बस नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए अपने टोकन लॉक कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यील्ड फार्मिंग थोड़ा अलग गेम है। यहां आप लिक्विडिटी पूल में पैसा डालकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। अब सीधी सी बात है, रिटर्न ज्यादा है तो जोखिम भी तो ज्यादा ही होगा ना। रिटर्न कमाने के कई तरीके हैं। शुरुआत होती है लिक्विडिटी प्रोविजन से, जहां आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रेडिंग फीस के जरिए 5 से 25% तक एपीवाई मिल सकता है। फिर आती है लिक्विडिटी माइनिंग, जहां आपको बेस यील्ड के साथ साथ बोनस में गवर्नेंस टोकन भी मिलते हैं। इसके अलावा आवे जैसे प्रोटोकॉल पर लेंडिंग और बोरोइंग करके 3 से 8% कमाया जा सकता है। अगर यील्ड एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटेड कंपाउंडिंग से ये 8 से 20% तक जा सकता है। और सबसे आखिर में लीवरेज फार्मिंग, जहां लोग कम कोलैटरल वाले लोन लेकर अपने रिटर्न को कई गुना बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जितना मुनाफे वाला लग रहा है, जोखिम को भी बिल्कुल उसी स्पीड से बढ़ा देता है। और यहीं से हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है, इम्पर्मनेंट लॉस ट्रैक। अब सवाल यह है कि मार्केट मेकर ये कैसे तय करते हैं कि किसी टोकन की कीमत क्या होगी। इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, x गुणा y बराबर k। बस यही फॉर्मूला पूरे डीफाई इकोसिस्टम को चलाता है। लेकिन इसमें एक पेच है, जब बाहरी मार्केट में किसी टोकन की कीमत बदलती है तो ये फॉर्मूला तुरंत पूल के अंदर की कीमत को एडजस्ट नहीं कर पाता। और इसी बात का फायदा उठाते हैं आर्बिट्राजर्स। वो सस्ते में टोकन खरीदते हैं और बाहर महंगे में बेच देते हैं। नतीजा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर की जो मुनाफे वाली संपत्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। चलिए इस गणित को थोड़े और करीब से देखते हैं। मान लीजिए किसी टोकन की कीमत 2 गुनी हो जाती है, यानी 100% बढ़ जाती है। तो इस टेबल के हिसाब से इम्पर्मनेंट लॉस 5.7% का होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी ने उन टोकन्स को पूल में डालने के बजाय सिर्फ अपने पास होल्ड करके रखा होता तो वो 5.7% ज्यादा फायदे में होता। मार्केट में कीमत जितनी तेजी से बदलेगी, ये ना दिखने वाला नुकसान उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर हम यूनिस्वॉप V3 जैसे मॉडर्न कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी मॉडल की बात करें तो वहां पूंजी का इस्तेमाल तो बेहतर होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये डेटा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 51% से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स असल में नुकसान में हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्पर्मनेंट लॉस है वो उनकी कमाई गई फीस से कहीं ज्यादा निकल जाता है। तो क्या इस ट्रैप से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। कुछ ऐसे कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला, आप स्टेबल कॉइन पेयर्स में लिक्विडिटी दे सकते हैं, जैसे USDC और USDT, क्योंकि इनकी कीमत ज्यादा नहीं बदलती। दूसरा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां लिक्विडिटी केंद्रित है वहां एक बड़ी मूल्य सीमा का इस्तेमाल करें। तीसरा, लॉन्ग स्ट्रैंगल जैसी ऑप्शंस पर आधारित हेजिंग रणनीतियां काम में लाई जा सकती हैं। और आखिर में ERC 7702 यानी अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए एक ही क्लिक में ऑटोमैटिक रीबैलेंसिंग कर देता है।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, आवश्यक डीफाई एनालिटिक्स टूल्स। इस मार्केट के खतरनाक उतार चढ़ाव में टिके रहने के लिए आपके पास सही टूल्स का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि डीफाई लामा, जो टोटल वैल्यू लॉक्ड और अलग अलग प्रोटोकॉल के यील्ड्स को ट्रैक करने के लिए एकदम सही है। फिर ड्यून है, जहां कम्युनिटी के बनाए कस्टम डैशबोर्ड्स मिलते हैं गहरी रिसर्च के लिए। डी बैंक और जैपर आपके पोर्टफोलियो और उसमें छुपे रिस्क पर नजर रखते हैं। बड़ी मछलियां यानी स्मार्ट मनी कहा जा रही है, इसके लिए नैनसन और आर्कम काम आते हैं। और हाँ, डेक्स स्क्रीनर, जो रियल टाइम में प्राइसेस और मार्केट स्कैनिंग का एकदम सटीक अपडेट देता है। वैसे डेक्स स्क्रीनर का सही इस्तेमाल करना किसी मजबूत ढाल से कम नहीं है। सबसे पहले तो हमेशा आधिकारिक सोर्स चेक करें ताकि किसी नकली क्लोन के झांसे में ना आए। फिर फालतू के शोर शराबे से बचने के लिए अपनी एक फोकस्ड वॉच लिस्ट बनाएं। सबसे ज़रूरी बात, ऐसे एडवांस्ड फिल्टर सेट करें जो किसी खास लेन देन या लिक्विडिटी के अचानक कम होने पर आपको तुरंत बता दें। और हाँ, जब मार्केट में ज़्यादा उथल-पुथल होती है, उन घंटों के लिए अलर्ट विंडो ज़रूर सेट करें। भारी नुकसान होने से पहले मार्केट से बाहर निकलने का यही एक प्रैक्टिकल तरीका है। और अब आते हैं आज के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, वास्तविक दुनिया की टैक्स वास्तविकता। 30%। जी हाँ, 30%। भारत में 2025 के लिए क्रिप्टो से होने वाले हर मुनाफे पर लगने वाला ये एक फ्लैट टैक्स रेट है। ये एक ऐसा नंबर है जो आपकी किसी भी बेहतरीन डीफाई यील्ड स्ट्रैटेजी के सारे गणित को एक झटके में पलट कर रख सकता है। ये जो नए टैक्स नियम है ना, ये काफ़ी सख्त हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने क्रिप्टो नुकसान की भरपाई यानी सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब है कि जो इम्पर्मानेंट लॉस हुआ है उसे आप अपने कुल प्रॉफिट से घटा नहीं पाएंगे। ऊपर से हर क्रिप्टो ट्रांसफर पर 1% TDS तो है ही। एयर ड्रॉप और यील्ड फार्मिंग पर तो डबल टैक्स लग रहा है। पहले जब वो आपको मिलेंगे तब इनकम टैक्स, और फिर जब आप उन्हें बेचेंगे तब 30% टैक्स। जुलाई 2025 से तो क्रिप्टो सर्विसेज पर 18% GST भी लगने वाला है। और सबसे अहम बात, सरकार प्रोजेक्ट इनसाइट और NMS के जरिए AI से निगरानी कर रही है, तो इन नियमों को हल्के में लेना अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो जरा इस विचार पर गौर कीजिए। डेफी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स के अत्याधुनिक मैकेनिक्स को वैश्विक कराधान की अपरिहार्य वास्तविकताओं के साथ संतुलित करता है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है ना? एक तरफ हमारे पास ऐसे एल्गोरिदम हैं जो हमें असीमित वित्तीय आज़ादी का सपना दिखाते हैं, और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के कड़े टैक्स नियम हैं जो एक सीमा तय करते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में कोड की ये आज़ादी और टैक्स के ये कड़े नियम कभी आपस में तालमेल बिठा पाएंगे, या फिर ये टकराव ऐसे ही जारी रहेगा और मुनाफा कम करता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।